जो भारतीय शेयर बाजार है उसमें आज तूफानी तेजी दिखाई पड़ी। सेंसेक्स 2,950 अंक उछलकर 82,405 अंकों पर पहुंच गया। वहीं निफ्टी 913 अंकों की उछाल के साथ 24,921 पर बंद हुआ। पिछले 11 महीने में शेयर बाजार का यह सबसे बड़ा उछाल है, यानी कि शेयर मार्केट जिसको कहते हैं सेंटिमेंट पे चलता है। अगर सेंटिमेंट की बात करें तो जो सीज फायर एग्रीमेंट हुआ है, अंडरस्टैंडिंग जो हुई है, उसके बाद से कहीं ना कहीं मार्केट्स का भी भारत का सुरक्षा की तरफ एक बड़ा थम्स अप जो है वो दिखाई पड़ रहा है। भारत की जिस तरीके से आर्म्ड फोर्सेस ने इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया, एक सेंटिमेंट जरूर है कि भारत के जो बॉर्डर्स हैं, भारत जो एक देश के तौर पर मजबूत और सुरक्षित देश है, और उसी सेंटिमेंट को आज हम देख रहे हैं कि वो शेयर बाजार में किस तरीके से बिजनेस में तब्दील होता दिखाई पड़ा। तो शेयर बाजार में जो तूफानी तेजी आई है उसके 5 अहम कारण क्या हैं, जरा वो भी आपको बता देते हैं। भारत पाकिस्तान में सीज फायर का अंडरस्टैंडिंग जो हुआ है, नंबर 1। वहीं अगर दूसरी बात करें तो अमेरिका और चीन के बीच में टैरिफ का समझौता भी इस सेंटिमेंट को ड्राइव कर रहा है। दुनिया के शेयर बाजारों में तेजी दिख रही है, उसका भी सपोर्ट मिल रहा है। आईटी शेयर्स में जोरदार उछाल दिखाई पड़ रहा है। और अगर आप बात करें तो वॉलेटिलिटी इंडेक्स पर जो भारत में जो है वॉलेटिलिटी इंडेक्स में गिरावट भी अब इस सीज फायर के बाद दिखाई पड़ रही है। रवि सिंह मार्केट एक्सपर्ट हैं, इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रवि, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। मार्केट जैसे कि मैं कह रहा था सेंटिमेंट्स पे चलता है, और कहीं ना कहीं जो अनसर्टिनिटी थी पिछले कुछ दिनों की टेंशंस के बाद, वो अब कम से कम पूरी तरीके से धूमिल होती दिखाई पड़ रही है। बिल्कुल अंकित जी, आपने सही कहा। और इनफैक्ट आपने जो रीजन बताया, अगर उनको देखें तो उसमें एक बहुत बड़ा रीजन रहा, जिसे आप देखते हैं तो एफआईआईज का। क्योंकि सिर्फ हमें ही कॉन्फिडेंस नहीं आया, एफआईआईज को भी कॉन्फिडेंस जो है वो यहाँ पर भारतीय बाजारों पे जताया, और उन्होंने जमकर आज खरीदारी करी। और इसीलिए आज भारतीय बाजार अपने रिकॉर्ड हाई पर यहाँ पर बढ़ते हुए नजर आए, चाहे क्रॉस द सेक्टर, चाहे वो बैंकिंग, ऑटो, एफएमसीजी, फार्मा, आईटी, इन सभी सेक्टर्स में देखें तो आज एक जबरदस्त तेजी यहां पर इसीलिए बनती हुई नजर आई। और सेंसेक्स या निफ्टी ने अपने एक जो 4% का लेवल था उसको अचीव करते हुए नए रिकॉर्ड के साथ यहां पर बढ़ते हुए नजर आए। और आपने बिल्कुल सही कहा, देखिए इस समय अगर टेंशन को देखा जाए तो जिस तरीके से टेंशन कम हुआ है, या फिर ये कहें कि विदेशी जो निवेशक है उनका भरोसा पीछे मार्केट में रहा और उन्होंने यहाँ पर पैसे नहीं खींचे, और आज के दिन वो शायद जश्न मनाते हुए नजर आए, और इसी वजह से भारतीय बाजारों में भी वही तूफान यहां पर आता हुआ नजर आया। मैं आपसे ये भी समझना चाहूँगा, जिस तरीके से ये जो क्या क्या जो हमने कारण की तो हमने बात की, लेकिन सबसे ज़्यादा किस किस सेक्टर में लोगों को या जो शेयर्स हैं उसको फ़ायदा दिखाई पड़ रहा है? देखिए सेक्टर स्पेसिफिक अगर हम जाते हैं तो आपको सबसे ज्यादा जो तेजी यहाँ पर देखने को मिली वो बैंकिंग, आईटी और मेटल काउंटर पे रही। और मेटल काउंटर पे खास तौर से इसलिए इम्पैक्ट इतना ज्यादा अग्रेसिव देखने को मिला, क्योंकि जिस हिसाब से चाइना और यूएस के बीच में टैरिफ का समझौता हुआ है, उसका एक फायदा सीधे सीधे देखने को मिल रहा है। और चूंकि भारतीय बाजारों में देखा जाए तो जो लार्ज कैप के स्टॉक्स हैं, जो कि एनर्जी, एफएमसीजी, या फिर खास तौर से जो पीएसयूज हैं, उनमें भी एक बड़ा इम्पैक्ट देखने को मिला, और उन सेक्टर्स में एक अच्छी तेजी बनती हुई नजर आई। मुझे ऐसा लगता है कि अभी आने वाले समय में मार्केट जल्दी 25,000 के ऊपर, और सेंसेक्स की बात की जाए तो जल्दी 85,000 के लेवल आपको छूते हुए नजर आ सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इस वक्त हमारे साथ जुड़ने के लिए।